ओबीसी हिंदुओं, तुम लोग मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ और इसके साथ ही दिए भी जलाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। तुम्हारे हक को छीना जा रहा है और तुम लोग घरों में बैठे हो। तुम लोगों की हिम्मत नहीं है, घर से निकल करके सड़कों पर आ जाओ, सरकार का विरोध करो। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक नया फरमान जारी हुआ है। फरमान सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन फरमान हाई कोर्ट ने जारी किया है। हाई कोर्ट का नया फरमान आया है, ओबीसी आरक्षण के बिना उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। यानी अब ओबीसी वालों, सुन लो कान खोल करके, मंदिर जाओ, वहां पर घंटा बजाओ और इसके साथ ही जो भी देवी देवता होंगे उन पर लड्डू चढ़ाओ, मन्नतें मांगो। भगवान सारी मन्नतों को पूरा कर देंगे, लेकिन अब ओबीसी वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। खुलेआम हाई कोर्ट ने कह दिया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है। तमाम लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि सरकार ने तो इनडायरेक्टली फैसला दिया है। दिलीप मंडल ट्वीट करते हैं, लिखते हैं ब्रेकिंग, चौधरी चरण सिंह, महामना राम स्वरूप वर्मा, चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, मान्यवर कांशीराम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, बहन मायावती के दौर में ओबीसी आरक्षण यूपी में सुरक्षित रहा। ठाकुर योगी आदित्यनाथ के दौर में निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा खत्म हो गया है। स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। वहीं दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओबीसी हितों की रक्षा में असफल रहे। वे ओबीसी विरोधी हैं, कृपया उन्हें पद से हटाएं। आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, उनके हितों पर डाका डाला गया है और योगी ने ये होने दिया है। हैशटैग ओबीसी विरोधी योगी इस्तीफा दो। अगला ट्वीट करते हैं दिलीप मंडल, कांग्रेस जब तक केंद्र में थी ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रहा। आईएनसी इंडिया यानी कांग्रेस शासन में मंडल कमीशन लागू हुआ। शिक्षा में कोटा अर्जुन सिंह ने दिया। बीजेपी आने के बाद ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा है। देश की आधी आबादी के साथ अन्याय करके बीजेपी देश पर राज नहीं कर पाएगी। अतुल चौरसिया लिखते हैं, माय लॉर्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की जानिब से फरमान है, अर्बन लोकल बॉडी चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के तय वक्त पर कराई यूपी सरकार। यह ऐसा है जैसे किसी बाप के पास बंटवारे की कोई न्याय उचित नियत नहीं होने की स्थिति में सरकारी संपत्ति अपने सबसे चहेते बेटे को दे दी जाए। सवाल पूछ रहे लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ओबीसी वालों सुन लो, तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो पत्रकार हैं, जो आपके हितों की बात करते हैं, वे सड़क पर आकर के, ट्विटर पर आकर के आपके लिए आवाज उठा रहे हैं और आप खामोशी से ठंड में अलाव के मजे ले रहे हैं। आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है। आप खुद को हिंदू कहते रहिए, लेकिन जो सरकार कहती है खुद हिंदुत्व की पार्टी है, जो लोग कहते हैं हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, उन लोगों की सरकार में हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में इसलिए है क्योंकि ओबीसी वालों, तुम लोग खुद को हिंदू समझते हो और तुम लोग जिसे चुनते हो वही लोग तुम्हारा अधिकार छीन रहे हैं। तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है और तुम लोग इस ठंडी में अलाव के मजे ले रहे हो। मजे लेते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, जो हमारे देश के अनुसूचित जात के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, वे लोग एकजुट हैं, वे लोग समझदार हैं, लेकिन ओबीसी वालों खुद को हिंदू समझते हो, मंदिर जाते हो, कांवड़ यात्रा निकालते हो, फूलों की बरसात होती है। मुझे लगता है आप लोगों को यही चाहिए, आपको आरक्षण नहीं चाहिए। सरकार को पता है, कोर्ट को पता है आप लोग क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि कोर्ट और सरकार दोनों को पता है आपको आरक्षण नहीं चाहिए। अब आप बिलबिलाएंगे, तिलमिलाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है, आप अपने हक और अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है आपका। बहुजन चैनल है, नेशनल दस्तक, इसीलिए लगातार हम लोग आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप खुद को हिंदू समझते रहेंगे, मैं हिंदू खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब तक आप लोग कहेंगे मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं भी चौकीदार हूं, तब तक आपके आरक्षण पर, आपके हक पर डाका डाला जाएगा दिन दहाड़े, दिन के 12 बजे 2 बजे, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को चुना है, जिस पार्टी को चुना है, क्योंकि आप तो राशन पर बिक गए थे ना। आपको लगा था हर महीने 5 किलो राशन मिल रहा है फ्री का, आप लोग उसी पर जाकर के उस पार्टी को जिताइए। लेकिन सोच लीजिए आपकी जो अगली आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको किस तरीके से अपंग बनाया जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है, आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। लड़िए चुनाव, सोचिए, आपको काउंसलर तक नहीं बनने दिया जा रहा है, आपको मेयर नहीं बनने दिया जा रहा है, और आप कहते हैं मैं हिंदू हूं। अगर आप वास्तव में हिंदू हैं, खुद को हिंदू मानते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, आप बताइए ओबीसी वर्ग से आने वाले कितने लोग किस किस मंदिर के पुजारी हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, जो मनुवादी लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मेरी बातें उनको चुभेंगी, वे लोग विरोध करेंगे। लेकिन सच यही है कि ओबीसी के लोगों, जब तक आप लोग खुद को हिंदू समझेंगे, तब तक आप पर अत्याचार होगा, आपका सत्यानाश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसीलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ, सचेत हो जाओ, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ में घंटा भी नहीं आएगा। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने पर भी पैसे लगते हैं, पैसे आप डायरेक्ट देते ही देते चढ़ावे के रूप में। इसके साथ ही आप लोग क्या लेकर जाते हैं? अगरबत्ती लेकर के जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, और मिठाई और अगरबत्ती फ्री का नहीं आता साहब, उसके भी पैसे लगते हैं। अगर आपको लगता है भगवान ही अगर आपका बेड़ा पार कर देंगे, आप जाइए मंदिर, स्कूल कॉलेज को बंद करवा दीजिए, आरक्षण को तो त्याग ही दीजिए। आप लोग, चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, समय समय पर संविधान और आरक्षण की समीक्षा की पैरवी करने वाली भाजपा से और उम्मीद क्या ही की जा सकती है। यूपी में निकाय चुनावों में पिछड़ों के आरक्षण पर कुठाराघात भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव बाबा साहब की सोच और पूरे बहुजन समाज के साथ नितांत धोखा है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं फिर, आज सोते रहें तो कल देर हो जाएगी, स्थानीय निकाय के बाद नौकरी और शिक्षा का आरक्षण खत्म होगा, ओबीसी के बाद एससी और एसटी का नंबर आएगा, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, हैशटैग ओबीसी विरोधी, योगी इस्तीफा दो। आप इंसान हैं, आप मुर्गी नहीं हैं। किसी मुर्गे को हलाल किया जा रहा है और आप आराम से दाना चुग रहे हैं। अगर आप वास्तव में इंसान हैं, अगर आपको लगता है आपके अधिकारों पर, आपके हक पर डांका डाला जा रहा है, आप आइए सामने से। क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि बिना सड़क पर आए कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन सड़क सूनी हो जाएगी, संसद उसी दिन आवारा हो जाएगी। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, सड़क पर आइए, आवाज बुलंद कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए, तभी आपका हक और अधिकार दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो खबर है, जो लगातार हम लोग बता रहे हैं, ये खबर किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में आपको नहीं मिलेंगी। अगर कहीं पर आपको दिखाई भी देगी तो छोटे से कटिंग में किसी कोने पर खबर मिल जाएगी, लेकिन इस खबर को लीड खबर नहीं बनाया जाएगा, फ्रंट पेज पर इस खबर को नहीं छापा जाएगा। क्योंकि जो अखबार में संपादक हैं, जो टीवी चैनल्स में संपादक हैं, किस जात के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, आप लोग एक बार उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। पूरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। और अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बजाइए घंटी, बजाइए घंटा, और आपका आरक्षण लगातार खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।